अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आज यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कुछ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना है। मैटर की जो प्रॉपर्टीज है उसके हवाले से हम एक इंट्रो जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैटर जो है वो क्या चीज़ होती है और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है हमने यूनिट 7 की आज पढ़नी है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैटर, व्हाट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट में जब हम मैटर्स के स्टडी किया करते थे तो हमने ये चीज देखी कि एनीथिंग दैट इज ऑक्युपाइड स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है जिसका कोई ना कोई मास है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, स्टूडेंट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर कहते थे। बट नाउ इन यूनिट 7 ऑफ ग्रेड 9 आप मैटर को थोड़ा एक्सप्लोर करके स्टडी करोगे कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है और मैटर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो आपके पास वही चीज है जो आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, एनीथिंग दैट इज ऑक्युपाइड स्पेस। अभी जो एनीथिंग है इसमें आपके पास तीन किस्म के थ्री टाइप्स ऑफ आ जाती हैं मैटर्स की: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये आपके पास थ्री टाइप्स आ जाती हैं। तो सॉलिड की सबसे पहले हम बात करते हैं। ये आपके पास चार स्टेट्स हैं जिसमें मैटर पाया जाता है। ये नहीं कि अब आप अगर अर्थ क्रस्ट के ऊपर या यूनिवर्स पे देखें तो यूनिवर्स जो है वो चार स्टेट्स का एक कंपोजिशन पार्ट है। कुछ यूनिवर्स का पार्ट सॉलिड से मिलकर बना है, कुछ यूनिवर्स का पार्ट लिक्विड से मिलकर बना है और कुछ यूनिवर्स का पार्ट गैस पे मुश्तमिल है। और फिर उस गैस की सब प्रॉपर्टी को मैटर की फोर्थ स्टेट माना जाता है, जो कि गैस की सब प्रॉपर्टी है। ठीक है। इस पे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब साइंटिस्ट को गैस की एक नई प्रॉपर्टी मिली, तो उन्होंने बजाय इसको गैस की ही प्रॉपर्टी मानने के बजाय इसको मैटर की फोर्थ स्टेट करार दिया गया। इस तरह से हमारे पास मैटर की टोटल फोर स्टेट्स आती हैं। मैटर की टोटल चार स्टेट्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैटर को ही आप स्टडी करोगे कि मैटर क्या है, और मैटर से रिलेटेड हम कुछ फिनोमेना, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ चीजें स्टडी करेंगे कि क्या होता है और इसको इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसको मैटर एक्चुअल में किस चीज का नाम है और मैटर्स की कैसे कैसे एप्लीकेशंस आपके इर्द गिर्द पाई जाती है। तमाम चीजें मैं चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज ये सोचा है कि मैं इसके इंट्रो पे आज काम करूं। तो इंट्रो जो है मैटर का, वो हम ये बात करते हैं कि सॉलिड क्या है एक्चुअली। आप अगर डेली लाइफ में देखें तो सॉलिड इज द ऑब्जेक्ट विच इज वेरी रिजिड। विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी which make the solid rigid? uh, which type of property which make the solid more rigid? Solid or rigid, you know, solid or hard? Why solid or rigid or hard? Just इसको explain करते हैं और उसके कुछ रीजंस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड्स को अगर हम स्टडी करें तो सॉलिड जो है वो आपके पास एक क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज वेरी क्लोज्ड। बहुत ज्यादा सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्लोज्ड होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक सॉलिड का सिस्टम है, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स का एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका एक क्लोजली बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, क्लोजली बॉन्ड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं।
इंटरमोलिकुलर फोर्स से स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर। अब थोड़ा सा मैंने आपको इसका डेमोन्स्ट्रेटेड फिगर बना दिया है, लुक एट दैट। आपके पास अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता। बहुत इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होता है, और इनकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है सॉलिड्स की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। This is a property which make the solid more hard and rigid. Okay, uh, very high intermolecular forces and their closely packed structure make the solid hard, make the solid rigid, and that's why they have a definite shape in volume. Solid का एक definite shape होता है, एक definite volume होता है। आप देखें कि मॉलिक्यूल कैसे जो है, ये देखें ये मॉलिक्यूल कैसे ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स का आपके पास एक डेफिनेट शेप बनती है। आप किसी भी सॉलिड को रिवर्स में देखें, वो एक डेफिनेट शेप पे मुश्तमिल है, और आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, वो अपने स्पेसिफिक शेप को मेंटेन रखता है ड्यू टू दिस क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। और वॉल्यूम भी एग्जैक्टली उसका डेफिनेट होता है। वी नो अबाउट द वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के बारे में आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ अगर आप ले लें और इसकी बेस ले लें, मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट अगर आप ले लें, दिस इज नॉन एज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट, यानी किसी भी चीज को उसके अगर आप लेंथ के हिसाब से देख लें, इस हिसाब से उसको उसके ब्रेथ के लिहाज से देख लें, और सिमिलरली आप उसके उसके हाइट के लिहाज से देख लें। स्टूडेंट्स, जो उसकी हाइट होती है, ओके, ये जो उसकी हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से देख लें तो हमारे पास फुल वॉल्यूम की डिफिनीशंस क्लियर होती है। दिस इज नॉन एज height, this is known as base, and this one is known as length. So length, breadth, height की जो compositions है वो वॉल्यूम कहलाता है। तो जो कोई भी सॉलिड होता है वो अपने कंप्लीट लेंथ के साथ और कंप्लीट ब्रेड्थ के साथ, कंप्लीट हाइट के साथ जो स्पेस ऑक्युपाई करता है अपने मैस के लिहाज से, वो एक्चुअली उसका वॉल्यूम कहलाता है। और स्टूडेंट्स, हर सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने मैस के लिहाज से लेंथ ब्रेड्थ हाइट अपने मैस की ज्योमेट्री के लिहाज से ऑक्युपाई करता है। जैसे अगर आप कोई बेड देख लें तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, उसकी ब्रेड्थ ज्यादा होती है, उसकी हाइट भी थोड़ी सी होती है, लेंथ भी उसकी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई जो बेड है वो ज्यादा जगह घेरता है। उसके अलावा जो सॉलिड्स की छोटी मोटी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ब्रेड्थ भी स्मॉल होते हैं, स्मॉल ब्रेड की वजह से वो स्पेस भी कम ऑक्युपाई करती हैं। लेकिन प्रॉपर्टी सॉलिड की वही होती है, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स के लिहाज से। तो सॉलिड्स को का जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड्स का। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज्ड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इसलिए सॉलिड जो है वो हार्ड होता है लिक्विड और गैस के निर्भर, इसीलिए ही सॉलिड का एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एक मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली ग्रिप के साथ दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है, बहुत क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड का। दैट्स व्हाई सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। आपके पास सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है स्टूडेंट्स, और डेफिनेट वॉल्यूम के साथ जो है, डेफिनेट वॉल्यूम का जब वर्ड यूज करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वॉल्यूम आपके पास सॉलिड का इसलिए फिक्स्ड होता है क्योंकि सॉलिड अपने की लेंथ फिक्स होती है, ब्रेड्थ फिक्स्ड होती है, हाइट फिक्स होती है स्टूडेंट्स।
ये फिक्स चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप किस सॉलिड की भी ज्योमेट्री ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए वो अपने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के लिहाज से जो उसका मास है, उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसा कि अभी आप ये लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है या लैपटॉप के थ्रू पकड़ा है, तो आप अपने हाथ के थ्रू उतना ही वॉल्यूम आपके हाथ में मोबाइल ऑक्यूपाई कर सकता है, जितना उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होती है, या जितने उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के डायमेंशंस होते हैं, उतना ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। सिमिलरली जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, पेन से आप लिखते हैं, उसको भी आप देखें, उसकी भी एक स्पेसिफिक लेंथ है, उसकी स्पेसिफिक ब्रेड्थ है, उसकी स्पेसिफिक हाइट है स्टूडेंट्स। वो उसी हिसाब से स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और आप हाथ के डायमेंशन से ऐसे पेन को पकड़ते हैं जितनी की उसकी ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ होती है। तो हमने ये देखा कि सॉलिड का एक डिफरेंट शेप वॉल्यूम होता है, सॉलिड की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, सॉलिड के पास केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सॉलिड का एक डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट वॉल्यूम होता है। और इसी तरह सॉलिड को अगर देखा जाए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बाज़ों का बहुत हाई होता है, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू देयर कंपैक्ट क्लोज बॉन्ड स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ सॉलिड्स का बहुत ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास सॉलिड का स्ट्रक्चर। दिस इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। ये डिस्क्रिप्शंस मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में थी कि सॉलिड जो है क्यों हार्ड होता है, इसके साथ साथ आपके पास सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, ये चीज इसके बारे में थी। सॉलिड के पास स्टूडेंट स्मॉल पोर्स नहीं होते, स्मॉल वैकेंट स्पेस नहीं होते सॉलिड्स के पास। ये बहुत कम्पैक्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए सॉलिड अपने अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये गैस के अंदर तो डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और सॉलिड्स के इस क्लोज स्ट्रक्चर्स की वजह से ये मेजॉरिटी ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर सॉल्व नहीं करता, क्योंकि इसका एक बहुत क्लोजली बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इतने पोर्स या इतनी मॉलिक्यूल्स के बीच गुंजाइश नहीं होती कि किसी भी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। इसका ऑलरेडी इतना कम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्लोजली बॉन्ड स्ट्रक्चर है कि आप देखिए मॉलिक्यूल कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे लिक्विड की, जो कि मैटर की सेकेंड स्टेज है आपके पास स्टूडेंट्स, लिक्विड। एंड लिक्विड को अगर आप डेली लाइफ में देखें तो लिक्विड में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है सॉलिड की निस्बत कि अगर आप लिक्विड बाज अगर पानी ले लें, आपके हाथ से गिर जाता है और आप देखें कैसे पानी फर्श पे जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो माइग्रेटेड होते हैं, फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है लिक्विड। तो सॉलिड की निस्बत अगर आप लिक्विड का एक स्ट्रक्चर देखें, तो लिक्विड आपके पास स्टूडेंट्स ये देखिए, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड तो नहीं होते, उनके अंदर थोड़ी सी वैकेंट स्पेसेस लिक्विड्स के अंदर मौजूद होती हैं, लेटल बिट स्पेसेस मौजूद होती हैं। अभी जो स्पेसेस हैं, इट हेल्प द लिक्विड टू मूव फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। यही वजह है कि अगर पानी का गिलास आपसे गिर जाता है तो स्टूडेंट्स ये जो आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं, खाली स्पेसेस, ये वाली मैं खाली स्पेसेस की बात करूं, दीज आर दी खाली स्पेस, ये वैकेंट स्पेस की बात हो रही है। इन वैकेंट स्पेसेस में जो मॉलिक्यूल हैं ये मूव करते हैं, ये जो पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है, इन खाली स्पेसेस के अंदर मूव करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये स्लिप करते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड करते हैं, स्लिप करते हैं। तो चूंकि और स्पेस खाली होती है, स्पेस खाली होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है दे आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक स्लिप करता है, ईच अदर स्लिपिंग होती है मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल मूव करता है। अब ये मॉलिक्यूल इसको स्लिप करके आगे बढ़ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। इट जस्ट लाइक अ ट्रेन, जैसे ट्रेन के एक 20 से 25 जो है पीछे डब्बे होते हैं और वो आगे से
धकेल धकेल के पीछे आ रहे थे, ऐसे मॉलिक्यूल भी जो है एक दूसरे को पुश अप करके फ्लो कर रहे होते हैं। इसके लिए अगर आप सॉलिड के ऊपर का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, तो सॉलिड जो है वो बिल्कुल नहीं स्लिप कर सकता, सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं मूव करते एक जगह से दूसरी जगह। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के सॉलिड में क्लोज स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली बॉन्ड है आपस में और बहुत क्लोज्ड जो है वो मॉलिक्यूल जकड़ा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है कि मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ठीक है? मॉलिक्यूल हिल नहीं सकता। अगर आप सॉलिड की निस्बत लिक्विड में बात करें, तो इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, बट स्टूडेंट सॉलिड की निस्बत थोड़े कम वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा होता है विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से फ्रीडमली आज़ाद नहीं होता, बल्कि मॉलिक्यूल खींचा होता है और दूसरा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच रहा होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को कंप्लीटली जो है वो खींच रहा होता है दूसरे की तरफ, और मॉलिक्यूल जो है वो जकड़ा हुआ होता है कंप्लीटली, और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच रहा होता है, ठीक है? इसमें अगर आप लिक्विड्स की बात करें, स्पेस की, लिक्विड के स्पेस की बात करें, अगर आप लेट्स सपोज ये देखिए यहाँ पे इसलिए इनके अंदर ये जो स्लिपिंग प्रॉपर्टी है ये पाई जाती है और ये फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्टूडेंट्स लिक्विड का एक डेफिनेट आपके पास शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप बिल्कुल नहीं होती लिक्विड्स की, बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड का भी बिल्कुल एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, स्पेसिफिक ब्रेड्थ होती है, स्पेसिफिक हाइट होती है। अगर आप देखें, अगर आप किसी को बीकर में इसको डालें, लुक एट दैट, अगर आप किसी बीकर में पानी को डालते हैं, तो जो स्टूडेंट्स बीकर की शेप होती है, लिक्विड एग्जैक्ट उसी शेप में अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। लेट्स सपोज बीकर की ये शेप है, तो बीकर की शेप के लिहाज से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते। मतलब देखने जाए तो लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, बल्कि इसको जिस कंटेनर का जिस बीकर में डाला जाए ये उसी कंटेनर की शेप अख्तियार कर लेता है। यानी ये खुद शेपलेस है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं है। आप बीकर में डालें, जग में डालें, ग्लास में डालें, तो ये शेपलेस है। इट मीन्स कि इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। बट स्टूडेंट इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लाजमी। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज अगर इस बीकर के अंदर इतना पानी है, ठीक है, इतना पानी है, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ये इसकी ब्रेड्थ है, दिस वन, ये आपके पास इसकी ब्रेड्थ है, ये वाली इसकी ब्रेड्थ है आपके पास स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ये इसकी स्टूडेंट्स लेंथ है आपके पास। साल के तौर पे ये आपके पास, ये इसकी आप हाइट कह लें इसको, और स्टूडेंट्स ओवरऑल जो इसकी लेंथ अगर आप नापें, तो ये आपके पास इसकी ये आपके पास लेंथ है इसकी, बिगर के बिल्कुल बॉटम से लेके जो है ये इसकी लेंथ होगी। दिस वन इज द ब्रेड, ये आपके पास इसकी हाइट है, ये आपके पास इसकी लेंथ है, ये आपके पास ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड का तो फिर कंफर्म आपके पास एक वॉल्यूम मौजूद है स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट है, वॉल्यूम मौजूद है, बट आप देखें तो ये शेपलेस है। मैं इसको फिर किसी मिसाल के तौर पे मैंने छोटा बीकर रखा हुआ है, फिर मैं किसी और शेप का बीकर अगर ले लूँ, लेट्स सपोज मैं किसी और शेप का बीकर ले लूँ, मैं इस शेप का बीकर ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये अभी एग्जैक्टली इसी शेप में ये लिक्विड जो है ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा इस शेप में। अब इस के हिसाब से फिर डेफिनेट शेप तो इसका नहीं बनेगा, ठीक है, बट स्टूडेंट्स डेफिनेट वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली इसका रहेगा। यानी अगर पानी इतनी जगह ऑक्युपाई करता है, इस जगह पे पानी जो है मौजूद है यहाँ तक, तो यहाँ तक इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया है इस बीकर का, इट मीन्स कि इसका डिफरेंट वॉल्यूम मौजूद है। तो मैंने इस फ्लो का बारे में आपको बता दिया कि लिक्विड फ्लो कैसे करता है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लिक्विड ऐसे फ्लो करता है कि इसके अंदर जो छोटी-छोटी वेकेंट स्पेसेस होती हैं, इस छोटी-छोटी वेकेंट स्पेसेस की वजह से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल होते हैं, पुश अप करते हैं, पास अवे करते हैं एक दूसरे को,
और एक मॉलिक्यूल एक को धकेलता है, दूसरा दूसरे को, दूसरा तीसरे को। यहाँ पे जब ये पुशअप करते हैं, पास अवे करते हैं, तो ये मूव करते रहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह। यही वजह होता है कि पानी आपके हाथ से गिरता है, पानी के गिलास को देखते हैं, फर्श पे पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल पास अवे करते हैं एक दूसरे को, पुश करते हैं, स्लाइड्स करते हैं, देन ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को धकेलता रहता है। स्टूडेंट, सॉलिड की अगर आप बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल में स्लिप अवे या पास अवे की फंक्शनिंग नहीं होती, क्योंकि एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है और उसके मॉलिक्यूल इतने स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है इसके अंदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स की ग्रिप से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ लिक्विड को देखा जाए तो यहाँ चूंकि वैकेंट स्पेसेस होती है, तो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की ग्रिप से यहाँ भी नहीं निकल सकता, बट मूव करता रहता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाके, वो इसको पास अवे करता है तो ये अगले को करता है, अगले को करता है, एंड दैट वे ये मूव करते होते हैं। जबकि इस लिक्विड के अंदर जो है वो डिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है सॉलिड की निस्बत। वो क्यों होती है? देखिए, अगर आप कोई मॉलिक्यूल डालें किसी भी जगह पे, तो ये आपको जो वैकेंट स्पेस नजर आ रही है, ये वाली इस तरीके से, ये जो वैकेंट स्पेस आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये वाली, ये जो वैकेंट स्पेस नजर आ रही है, कमिंग सॉल्यूट की जो पार्टिकल है इन वैकेंट स्पेस को फिल कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इन सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और ये जो वैकेंट पोर्स है, वैकेंट स्पेस है, ये फिल हो जाती है, और इस तरह से लिक्विड जो है अपने अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट को सॉल्व कर लेता है। मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्व हो जाता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम सॉल्यूट्स सॉल्व हो जाता है, मैक्सिमम सॉल्यूट्स जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको हम रेस करते हैं, एंड देन हम गैस की तरफ आते हैं। सॉलिड लिक्विड तो हमने देख लिया कि सॉलिड का एक डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है, एंड स्टूडेंट्स आपके पास अगेन देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे गैस की बात करते हैं कि व्हाट इज गैस, एंड गैस की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो वो आपके पास सॉलिड और लिक्विड की निस्बत टोटली चेंज है। कैसे चेंज है उसके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सॉलिड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सॉलिड गैस की बात करते हैं, तो गैस जो है वो आपके पास उसके मॉलिक्यूल्स देखें, they are very far away from each other students, they are very far away from each other, look at that। तो सॉलिड के बारे गैस के बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, कोई रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती इसके अंदर, गैस के अंदर। अगर आप देखें तो इसके अंदर किसी तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। और गैस का जो है एक ना तो आपके पास डिफरेंट शेप होता है, ना इनका डिफरेंट वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स गैसेस का। अगर आप देखें तो देखिए, गैसेस का डिफरेंट शेप जो है इसलिए नहीं होती क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत फार अवे होते हैं, और इस तरह गैसेस को भी जिस कंटेनर के अंदर या जिस चीज के अंदर अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाए या डाला जाए स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली उसी शेप में चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई गैसेस का एक डिफरेंट शेप नहीं होता। डिफरेंट वॉल्यूम भी यही वजह है कि आपके पास गैसेस जो है दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं एक दूसरे से, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। दैट्स वाई आपके पास जो गैसेस जो है उनका एक स्पेसिफिक, लेकिन अगर इसको किसी कंटेनर में डाला जाए जैसा कि सिलेंडर में, जैसा कि किसी और कंटेनर में स्टूडेंट्स, फिर हम इसका एक वॉल्यूम जो है वो बना सकते हैं कि कितना वॉल्यूम जो है एक गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया है। सीएनजी पंप पे जो गाड़ियाँ जाती हैं, इसमें जितने भी गैस जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिहाज से टैंक में फिल किए जाते हैं। तो वैसे नेचुरली देखा जाए वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, तो गैसेस का सच कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस जो है वो आपके पास विदाउट वॉल्यूम्स होती हैं।
और गैसेस क्या अगर आप देखें तो हमारे इर्द गिर्द भी जो है हवा मौजूद है। एयर एयर को अगर आप देखें तो एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें आप देखें तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। गैसेस के अंदर आपके पास बहुत सारी गैसेस का, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का कंपोजिशन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कई ऐसी गैसेस हैं जो ऑक्सीजन के अंदर जो मौजूद हैं हवा में। स्टूडेंट्स, आर्गन की बात करते हैं जो कि एक नोबल गैस भी है, ये हवा के अंदर मौजूद है। आप देखें तो वैसे भी अगर आप डेली लाइफ में एयर को देखें तो आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गॉन्स को शेपलेस नजर आता है आपको, क्योंकि उसकी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती। इसी तरह उसका कोई डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता। तो गैसेस का ना डिफरेंट शेप में डिफरेंट वॉल्यूम देखा जाता है, क्योंकि गैसेस की अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। और या ये भी है कि गैसेस के अंदर भी मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं। इनके आपके पास हाई वैकेंट स्पेसेस की वजह से, वेरी स्ट्रांग वैकेंट स्पेसेस की वजह से आपके पास गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कंक्लूड अगर करें तो फिर हम यही कह सकते हैं सॉलिड्स की स्ट्रांग डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है। सॉलिड की स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है उनके स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। सॉलिड का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपने फिक्स्ड पोजीशंस पे। दे जस्ट वाइब्रेटेड देयर फिक्स पोजीशन। और अगर आप उसको हाँ तेजी से बीट करते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट वो फिर भी मूव नहीं करते, अपनी जगह से फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड्स की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, वो भी आपके पास फिक्स रहते हैं, बट क्योंकि उनके पास जो स्पेसेस हैं, जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की इन स्पेसेस की, ये इन स्पेसेस का फायदा उठाते हुए, इन स्पेसिस का फायदा उठाते हुए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। हर मॉलिक्यूल जो है मूविंग स्टेट में रहता है, रैंडमली मूव करता है आगे पीछे। तो इन स्पेसेस में वो जब आगे पीछे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लिक्विड को आप एक जगह पे डालें तो दूसरे कोने तक पहुंच सकता है, जस्ट इस वैकेंट फोर्स की वजह से, वैकेंट स्पेस की वजह से। तो लिक्विड के स्टूडेंट्स डेफिनेट हमने बात की, एक वॉल्यूम तो होता है बट डिफरेंट शेप नहीं होता, क्योंकि हमने दो बीकर देखे। दोनों बीकर में जब हम लिक्विड को डालते हैं स्टूडेंट्स, इस बीकर के अंदर जब लिक्विड डाला जाता है तो इसका भी जो डेफिनेट शेप होता है वो आपके पास अपना लिक्विड का कोई नहीं है, बल्कि जो कंटेनर का शेप होता है उस शेप में लिक्विड अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। मीन्स कि लिक्विड बजाते खुद एक शेपलेस स्टेट है। इस तरह गैस का भी एक आपके पास स्टूडेंट्स कोई शेप नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि इसकी जो वैकेंट स्पेसेस है बहुत ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेसेस इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट फिर रहा होता है, ये मॉलिक्यूल स्टेट से बाहर निकल जाए, रात घूमे, यहाँ पे रहे, इसको दूसरा मॉलिक्यूल खींच नहीं रहा, तो ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है, आगे पीछे जहाँ जाना चाहे जा सकता है। इसलिए इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती स्टूडेंट्स, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। इसी तरह अगर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से बाहर निकलना चाहे स्टूडेंट नहीं निकल सकता, दूसरा मॉलिक्यूल इसको खींच रहा होता है। तो ये सिर्फ इन जगहों का फायदा उठाते हुए फ्लो तो कर सकता है, स्लिप अवे भी कर सकता है, पर स्टूडेंट यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक नहीं कर सकता। सॉलिड का तो बिल्कुल नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि वहां तो और ज्यादा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है सॉलिड का, इसलिए वो रिजिड भी है सॉलिड लिक्विड गैस के निस्बत। तो गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, दे आर फ्री, किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास का स्टूडेंट मेरा लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने इस पे लेक्चर भी दिया था आप लोगों को। ये आपका आज का स्टूडेंट्स आपके पास ये आज का आपका एक्चुअली लेक्चर था इसमें, कि आप आपकी इंट्रोडक्शन थी एक्चुअल में, मैटर की इंट्रोडक्शन थी कि स्टूडेंट्स व्हाट इज मैटर। तो हम कल से आप इस पे आज असाइनमेंट्स करें, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन फॉरवर्ड करने लगा हूँ।
कल हम इसके फिर प्रॉपर नेक्स्ट स्टेट्स जो है वो पढ़ेंगे। आज हमने ये देखिए, आज हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, लिक्विड के बारे में पढ़ा, एंड देन स्टूडेंट हमने गैसेस के बारे में पढ़ा। कल हम इसका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर स्टडी करेंगे। सॉलिड के देखें, आपके पास स्टोन है, आपके पास पेंसिल है, मेटल स्पून है, ये आपके पास एक फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ होते हैं। दे आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। लुक एट दैट स्टूडेंट, ये जरा स्ट्रक्चर देखिए आप, कितना क्लोज्ड है। इसके अंदर किसी मॉलिक्यूल्स की कोई गुंजाइश नहीं है कि इस ग्रिप से इस जगह से बाहर निकल सके, बल्कि बहुत क्लोज्ड स्ट्रक्चर है सॉलिड का यहाँ पे। अगर लिक्विड की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पेसेस देखें, ये है इंटरनल स्पेसेस देखें मौजूद है, ये देखिए ये स्पेसेस मौजूद है। इन स्पेसेस में जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो स्लिप अवे करते 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 स्टूडेंट्स वो मूव करते हैं जगह से दूसरी जगह। इसकी बिल्कुल एग्जांपल उसी तरह ही है कि यहाँ पे देखिए, ड्यू टू, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस दे स्लाइड ओवर वन अनदर। स्लाइड जानते हैं ना स्टूडेंट्स, ये इसको स्लाइड करेगा, ये इस खाली जगह पे आ जाएगा, इसको स्लाइड करेगा, ये खाली जगह पे आ जाएगा, इसको स्लाइड करेगा। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को स्लाइड करता रहता है। द लिक्विड कैन फ्लो, वॉल्यूम जो है सर्टेन अमाउंट्स का, और लिक्विड का वो बिल्कुल सेम रहता है। वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, और बट ये फ्लो करता है। अब फ्लो करने की वजह से ही तो इसकी शेप नहीं है स्टूडेंट्स, ये शेपलेस है। अगर ये फ्लो ना करता तो हो सकता है सॉलिड की तरह इसकी भी कोई शेप होती, लेकिन स्मॉल स्पेसेस की वजह से ये स्टूडेंट्स आपके पास फ्लो करता है, स्लिप अवे करता है। स्टूडेंट्स अगर गैसेस की बात की जाए, लुक एट दैट, बहुत दूर है एक दूसरे से, और गैसेस जो है उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ये आपके पास अगर आप देखें तो ये फिल्ड का हो जाता है, फिर भी किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसको फिल कर लेते हैं। और ये चूंकि बहुत लाइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं, इसलिए तो ये हवा में भी पाए जाते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि लाइटर होते हैं मॉलिक्यूल, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ये बहुत हाई वेलोसिटीज के साथ जो है वो मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट भी बहुत तेज होती है। यही वजह होती है कि हवा जब डेंसर बन जाती है और बहुत तेजी से चलती है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ जो है उड़ा के साथ ले जाती है, इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से। स्टूडेंट प्लाज्मा की हम अलग से बात करेंगे। आज आपका लेसन यही है, सॉलिड लिक्विड गैस। एंड सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ते हुए आपने इसका इंट्रो पढ़ा है इन तीनों स्टेट्स का। तो इन तीनों स्टेट्स को आप जो है वो इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। मैं असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दूंगा इसकी, एंड देन आपने जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और वो असाइनमेंट्स मुझे स्टूडेंट्स जमा करा देनी है। ओके, थैंक यू।